Only 6 religion options make it to next census form. Only 6 religion, 6 धर्म ऑप्शंस विकल्प आने वाले सेंसस का फॉर्म होते हैं. Do you consume packaged or bottled water? आप क्या पैकेज्ड पानी पीते हैं या बॉटल का पानी पीते हैं? द सेंसस वांटेड टू नो. सेंसस जानना चाहता है. दिस विल बी वन ऑफ द न्यू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेंसस. ये आगे आने वाला की सेंसस का सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, which will also introduce natural calamities. वो तो नेचुरल कैलामिटी, प्रकृति आपत्ति का भी इंट्रोडक्शन करने वाली है वो सेंसस में. एज ए न्यू ऑप्शन व्हेन आस्किंग अबाउट द फैक्टर्स, न्यू विकल्प के रूप में फैक्टर्स जानने के लिए, पूछने के लिए, responsible for migration of an individual or a family, एक जगह से दूसरा जगह माइग्रेट, ट्रांसफर या व्यक्तिगत रूप में या फैमिली जाने के लिए, बिसाइड्स एग्जिस्टिंग ऑप्शंस, उसके साथ साथ जो कुछ ऑप्शंस है, जो कुछ विकल्प है, उसको बारे में भी ये सेंसस में जानना चाहते हैं. Despite demands from several communities to be counted as separate religion, separate धर्म के लिए बहुत कई डिमांड आ रहे हैं. बहुत डिमांड बहुत से कम्युनिटीज, जातियों से सेपरेट धर्म के लिए, सेपरेट रिलीजन के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उसके लिए अपील आ रहा है. द नेक्स्ट सेंसस विल ओनली काउंट इन नेक्स्ट सेंसस में, जो सेंसस आने वाले हैं, आने वाले सेंसस में ओनली ये धर्म को, ये रिलीजियस को मानने वाला है. वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन एज ऑप्शंस. जैन ये विकल्प रूप में देखने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में. ऑप्शंस में नेचर वर्शिपिंग आदिवासी, या प्रकृति को जो आराधन करने वाले आदिवासी लोग, इन झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मरियु एंड और छत्तीसगढ़ और ओडिशा have been campaigning to include their Sarna faith as a separate religion. ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले ये लोग, ये सरना धर्म वाले सेपरेट एक प्रत्येक धर्म के रूप में, रिलीजन के रूप में रिकॉग्निशन के लिए कैंपेन प्रचार करते हैं. While Karnataka's लिंगायत have been making a similar demand. कर्नाटक में रहने वाले लिंगायत लोग भी यही ऐसा डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ऐसा ही एक. तो रेस्पोंडेंट्स कैन राइट द नेम ऑफ एनी अदर रिलीजन. लोग जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो लोग किसी भी नाम का धर्म लिख सकते हैं. नो सेपरेट कोड विल बी प्रोवाइडेड. उसके लिए सेपरेट प्रत्येक कोड नहीं होता है, कोड का अरेंजमेंट नहीं होता है, उनको नहीं उपलब्ध नहीं होगा. SC refuses to hear plea against opening of parliament by PM. SC सुप्रीम कोर्ट तिरस्कार किया. इसके लिए
हियर टू प्ली जो रिक्वेस्ट किया गया पार्लियामेंट को ओपनिंग इनाग्रेट प्राइम मिनिस्टर से इनाग्रेट करने वाले हैं, कर जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर से, उसके बारे में ये प्ली को किसी प्ली को अभ्यर्थना को ओपन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज तिरस्कार कर दिया. द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, इस शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज टू एंटरटेन टू ये पिटिशन लेने के लिए तिरस्कार कर दिया. ये पिटिशन चैलेंजिंग द इनाग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन संडे, आदिवार को पार्लियामेंट का प्रारंभ करने संबंध में ये इनाग्रेशन को चैलेंज करने पिटिशन को इनकार कर दिया. एंड नॉट द संडे बाय द प्राइम मिनिस्टर करने के लिए इनकार कर दिया. ये तो प्रेसिडेंट से नहीं होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर करने वाला है ये बिल्डिंग का इनाग्रेशन. ए वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस जेके महेश्वरी का वेकेशन जो बेंच है, एंड पीएस नरसिम्हा सेड और पीएस नरसिम्हा बोले हैं कि इट वाज नॉट इंक्लाइंड टू हियर द पिटिशन फाइल्ड बाय एडवोकेट सीआर जयसुकिन जो एप्लीकेशन जो पिटिशन रखे हैं उसको सुनने के लिए वो सुनने तैयार नहीं है. सेड इट वाज नॉट इंक्लाइंड, सुनने के लिए वो नॉट रेडी टू हियर, सुनने के लिए तैयार नहीं है. एडवोकेट जयसुकिन, when Mr. Sukin urged the government, गवर्नमेंट को प्रार्थना कर दी कि परमिट हिम टू विथड्रॉ द पिटिशन. ये जो पिटिशन लगा दिया उस पिटिशन को लेने के लिए, वापस लेने के लिए परमिशन पूछे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेड, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले कि द लॉयर मे देन फाइल इट बिफोर अनदर कोर्ट, ये दूसरा कोर्ट में ये पिटिशन लगा सकते हैं. एंड कीप द इश्यू अलाइव, ये इश्यू जो कुछ समस्या है, जो कुछ विषय है उसको जिंदा रखने के लिए और कोई दूसरा कोर्ट में पिटिशन लगा सकता है. He said the court should record a dismissal of the petition to make it conclusive. इसको डिसिसिव कंक्लूसिव करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए ये कोर्ट ये इसको डिसमिसल किया, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. मिस्टर सुकिन्स पिटिशन वाज फाइल्ड ऑन थर्सडे को इस सुकिन का पिटिशन फाइल किया गया. Amidst a heated debate between the government and opposition over the inauguration. इनाग्रेशन के बारे में जो डिबेट चर्चा तीव्र रूप से हो रहा है, ये इसके बीच में ये पिटिशन थर्सडे को लगा लिया, थर्सडे फाइल किया गया. वर्क हार्ड, work hard and don't bow to pressure, LG tells officials in New Delhi. Work hard, शारीरिक श्रम से बहुत अच्छा काम करना है, हार्ड वर्क करना है. डोंट बाउ टू प्रेशर, ये प्रेशर जो
प्रेशर होता है उसके सामने सर नहीं झुकाना है। ये बात एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर टेल्स ऑफिशियल्स, ये ऑफिशियल्स अधिकारी ऑफिशियल्स इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में जो अधिकारी ऑफिसर्स रहते हैं उनको उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अच्छी तरह काम करने के लिए बोल दिया। प्रेशर जो कुछ प्रेशर होता है उसके सामने सर किसी को नहीं झुकाना है। Lieutenant Governor V.K. Saxena on Friday asked IAS officers posted in the national capital, a national capital, जातीय कैपिटल राजधानी में जो IAS ऑफिसर्स नियमित कर दिया गया उन लोगों से बोलते हुए असिस्टेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना शुक्रवार को बोल दिया कि प्रेशर सो अच्छी तरह काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है और प्रेशर को जो कुछ प्रेशर होते हैं उसके सामने सर झुकाना है। These remarks come in the backdrop of ongoing tussle between center and the आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। ये जो कुछ रिमार्क्स आ गए हैं वो रिमार्क तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रहा है ओवर कंट्रोल ऑफ द सिटी ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट बीच में जो कुछ टसल फाइट बिटवीन आपस में जो कुछ लड़ाई हो रहा है ये कंट्रोल लेने के लिए ऑफिसर्स को कंट्रोल लेने के लिए जो टसल हो रहा है आम आदमी पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हुए अच्छी तरह हो ऑनेस्टली काम करना है, किसी प्रेशर के मारे ऑफिसर्स को अपना सर नहीं झुकाना है, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले हैं। And May 12, a day after the Supreme Court gave the elected regime the power to make laws, ये May 12 में 12 तारीख को ये डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट गेव द इलेक्टेड regime, ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया इलेक्टेड जो चुनाव में जीते इलेक्टेड regime द पावर वाले को पावर दे दिया टू मेक्स लॉस, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए एंड व्हील कंट्रोल ओवर द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दिल्ली गवर्नमेंट अधिकारी पर कंट्रोल पाने के लिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल said the officials who had put the brakes, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बोले है कि ऑफिशियल्स अधिकारी who had put the brakes, अधिकारी ब्रेक्स लगाए हैं ऑन हिज गवर्नमेंट में चलाने में जो ब्रेक्स लगा दिया है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए वुड हैव टू पे फॉर देयर एक्शंस, उन लोगों को अपने एक्शन के लिए जो कुछ काम करते हैं उसके लिए उसके लिए उसका तो उसका दे हैव टू पे फॉर देयर एक्शंस, उसका तो जो कुछ करते हैं उसके लिए जवाब भी देना पड़ेगा और उसका इफेक्ट को सहना पड़ेगा आगे भविष्य में। Even after the center promulgated an ordinance on May 19 को सेंट्रल केंद्र गवर्नमेंट जो कुछ रूल्स उनका तो प्रकटन हो गया, एन ऑर्डिनेंस का प्रकटन हो गया, effectively reversing the apex court order, ये apex court ये उन्नत कोर्ट का जो कुछ ऑर्डर आ गया उनको तो रिवर्स कर दिया। द एएपी गवर्नमेंट डग इन इट्स हील्स,
और द रीइंस्टेटमेंट ऑफ ए विजिलेंस ऑफिशियल, ये विजिलेंस ऑफिशियल को फिर उसको रीइंस्टेट करने के लिए, उसको फिर में ऑफिस में अधिकार में लगाने के लिए ये एएपी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट वो कोशिश करता है। हु वाज डिवेस्टेड ऑफ हिज ड्यूटीज, उसको तो जो पावर्स होता है उसको दे दिया, ले लिया, पावर्स को डिवेस्टेड ऑफ हिज ड्यूटीज बाय सर्विस मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज फॉलोइंग द एससी वेर्डिक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद उससे सब पावर्स ले लिए गए हैं। ऑन फ्राइडे वाइल एड्रेसिंग ए वर्कशॉप, शुक्रवार को वर्कशॉप को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का ऑफिसर्स उनमें शामिल हो गए हैं। और यूनियन टेरिटरी, केंद्र पालित टेरिटरी कैडर होते हैं, वे भी है, वो लोग भी है। मिस्टर सक्सेना सेड, सक्सेना जी बोला है कि कमिट योर सेल्फ टू ट्रांसपेरेंसी, जो कुछ करना है ट्रांसपेरेंस से करना है, कमिट एंड वर्क हार्ड, बहुत सारे उसके लिए तो हार्ड अच्छी तरह से काम करना है, विदाउट गोइंग टू प्रेशर, कोई भी प्रेशर के लिए प्रेशर के लिए सर नहीं झुकाना है। इफ यू वर्क विथ ऑनेस्टी, ये अच्छी तरह ऑनेस्ट से काम करने पर, एंड इंटीग्रिटी, नोबडी कैन टच यू, किसी भी आपको नहीं टच कर सकते हैं। द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर हु कंप्लीटेड 1 ईयर इन ऑफिस, अपना ऑफिस में 1 ईयर का पूरा करते समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को आल्सो सेड, वो बोले है कि, ये भी बोले है कि दैट मोर वर्क वाज डन इन द सिटी, ये बहुत काम करना, ये नगर में बहुत, सिटी में बहुत काम करना पड़ेगा ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। ये जो कुछ टेन्यूर होता है उनके पदवी काल में बहुत काम करना पड़ेगा देन ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। 10 साल के पहले जितना काम हो गया उससे भी ज्यादा उसके टेन्यूर में करना पड़ेगा। ही आल्सो अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स होते हैं अधिकारी, उनका अप्रिशिएशन करते हुए ऑफिशियल्स इन द रिजर्वेशन ऑफ द यमुना रिवर को अच्छा करने में, यमुना रिवर को अच्छा करने में ऑफिशियल्स जो काम किए हैं उसका अप्रिशिएशन करते हुए भी उसका भी अप्रिशिएशन किया गया। द क्लीनिंग वर्क ऑफ द रिवर was monitored by the Supreme Court for 28 years. 28 years से साल से सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये रिवर, ये नदी है, उसका तो क्लीनिंग, शुद्धता किया गया, दैट वाज मॉनिटर्ड। वो काम तो सुप्रीम कोर्ट का इंस्पेक्शन में हो गया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग किया गया। and then by the National Green Tribunal for 8 years. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से 8 साल से उसका मॉनिटरिंग हो गया, बट नो सब्सटैंशियल रिजल्ट वाज अचीव्ड। लेकिन बट सब्सटैंशियल जो कुछ रिजल्ट आना है, जो कुछ प्रगति होना है वो नहीं हो गया। However, the Yamuna is now slowly but surely moving on a path of regeneration, he said. लेकिन यमुना नदी धीरे धीरे ये रीजनरेशन होता है, उसका तो अच्छा हो रहा है, अरे उसका स्थिति पहले से अच्छा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है। CM says will skip Niti Ayog meet to call on KCR today for support on ordinance issue.
मुख्यमंत्री बोले हैं कि विल स्किप नीति आयोग मीटिंग को नहीं जाने वाले हैं, स्किप करने वाला है आयोग मीट टू कॉल ऑन केसीआर से मुलाकात करने के लिए ये दिन केसीआर से मुलाकात करने के लिए नीति आयोग का मीट को स्किप करेंगे फॉर सपोर्ट ऑन ऑर्डिनेंस इश्यू। सपोर्ट के बारे में जो इश्यू हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए केसीआर को मिलने के लिए नीति आयोग मीटिंग को स्किप करने वाला है। In a letter to Prime Minister Narendra Modi on Friday, Chief Minister Arvind Kejriwal said, प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर में लिखते हुए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लिखते फ्राइडे शुक्रवार को चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बोले हैं कि यू वुड नॉट अटेंड द नीति आयोग मीटिंग ऑन सैटरडे शनिवार को जो मीटिंग हो रहा है नीति आयोग को वो मीटिंग को अटेंडेंस हाजिरी नहीं करने वाले हैं इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंटर्स अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस है वो अप्रजास्वामिक और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको प्रोटेस्ट करते करते उसके रूप में वो नीति आयोग को मीटिंग को स्किप करने वाला है। दैट अंडरमाइन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो फेडरलिज्म होता है उस कॉन्सेप्ट को नुकसान करने वाले जो ऑर्डिनेंस है उसको अपोज करते ये नीति आयोग मीटिंग को नहीं जाने वाले हैं। इन ये रिलीज ऑन थर्सडे गुरुवार को जो प्रकटना जो रिलीज हो गया प्रेस का स्टेटमेंट में द पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक से द पब्लिक पॉलिसी का जो थिंक टैंक है जो लोग है सेट इट्स एट्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का मीटिंग होने वाला है विथ द थीम विकसित भारत के रूप में एक मीटिंग होने वाला है एट द रेट ऑफ 2041 रोल ऑफ टीम। उसका नाम तो रोल ऑफ टीम इंडिया प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी। ये तो एक अवकाश देने वाला है टू क्रिएट ए रोड मैप लाने के लिए इन विच सेंटर एंड स्टेट्स कैन वर्क टुगेदर एज टीम इंडिया। उसमें तो केंद्र और राष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर काम कर सकते हैं एक टीम की तरह टीम इंडिया में। मिस्टर केजरीवाल wrote there is a trend of non-BJP governments being toppled। केजरीवाल बोले है कि देर इज ए कोशिश हो रहा है कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स होते हैं उनको टॉपिल करने के लिए उनका नुकसान करने के लिए आर हिंड्रेड फ्रॉम फंक्शनिंग इफेक्टिवली। इसको ठीक तरह से काम करने में कुछ अवरोध लाने वाले हैं। सच एक्शंस डोंट अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव। वो जो कुछ काम हो रहा है वो तो डोंट अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव। आपस में जो सहकार होने वाला है उसको तो ऐसे काम में तो नहीं आने वाला है फेडरलिज्म के लिए विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग मीटिंग। नीति आयोग मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव उसका तो लक्ष्य फेडरलिज्म है लेकिन वो नहीं होने वाला है। He also tweeted that he will meet Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao in Hyderabad। वो ट्वीट में बोले कि वो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी से हैदराबाद में मिलने वाले हैं ऑन सैटरडे शनिवार को टू सीक सपोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस। ये जो कुछ ऑर्डिनेंस होता है आने है उसका तो अपोज करने में उसका तो अपोज करने के लिए उनका केसीआर का सपोर्ट मांगने वाला है। मीनवाइल सोर्सेस इन मिस्टर केजरीवाल
Rao's party, the Bharat Rashtra Samiti, said that he was also unlikely to attend the inauguration of the new parliament building. ये रावस पार्टी का सोर्सेस के इंफॉर्मेशन के अनुसार भारत राष्ट्रीय समिति ने बोले हैं कि he was also unlikely to attend the inauguration of the new parliament building. A new parliament का inauguration जो कुछ होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, वो उसके लिए भी हाजिरी नहीं होने वाला है. कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया उसके अनुसार मोबिलाइजिंग सपोर्ट को सपोर्ट का मोबिलाइजिंग हो रहा है. मिस्टर केजरीवाल इज रीचिंग आउट टू द अपोजिशन लीडर्स. केजरीवाल ये सब अपोजिशन प्रतिपक्ष लीडर से लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं to stall the bill from replacing the center's May 19 ordinance. May 19 में जो ऑर्डिनेंस ला गया उसको आतंक करने के लिए, उसको स्टॉल करने के लिए वो सब लीडर से बहुत लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं, which negatives the Supreme Court's May 11 verdict on the Delhi Services Department issue. दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट इश्यू में जो सुप्रीम कोर्ट का वेडिक्ट मिल गया उसको नेगेटिव करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए जो ऑर्डिनेंस May 19 में जो ऑर्डिनेंस आ गया उसको स्टॉल करने के लिए केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं. इसके काम में वो बहुत लीडर से मुलाकात कर रहे हैं. In Rajya Sabha, Delhi Service Department issue in Rajya Sabha, the Apex Court judgment gave the elected regime the power to wield control over Delhi government officials. ये उन्नत सर्वोन्नत न्यायस्थान जजमेंट दे दिया कि इलेक्टेड जो कुछ इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड रिजिम जो कुछ गवर्नमेंट में इलेक्ट होते हैं, उनका तो सब पावर जो पावर अधिकार दे दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर पूरा अधिकार दे दिया. या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ गया वो केजरीवाल को सपोर्ट में आ गया. उसको तो कुछ अपोज करने के लिए जो ऑर्डिनेंस May 19 को लाया गया उसको अपोज करने के लिए केजरीवाल बहुत लोगों से लीडर से मुलाकात कर रहे हैं. इन हिज लेटर मिस्टर केजरीवाल सेड द पीपल ऑफ दिल्ली वन इन कोर्ट. एक लेटर में केजरीवाल बोले कि दिल्ली का पॉपुलेशन जो लोग है वो लोग कोर्ट में जीते हैं आफ्टर एन 8 year लॉन्ग स्ट्रगल. ये तो स्ट्रगल 8 साल से हो रहा है. वो स्ट्रगल में दिल्ली का पीपल, दिल्ली का लोग ये इलेक्शन ये इसमें कोर्ट में जीते हैं. बट लेकिन द सेंटर ओवरटर्न्ड द SC ऑर्डर. ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तो टॉपल कर दिया, उसको हाल्ट कर दिया इन जस्ट 8 days. 8 दिन में इसको तो स्टॉल कर दिया विथ द ऑर्डिनेंस. एक ऑर्डिनेंस लाकर सेंट्रल गवर्नमेंट 8 साल से स्ट्रगलिंग करते ये कोर्ट में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का वेडिक्ट आ गया उसको तो हाल्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ला गया. सिर्फ 8 दिन में 8 साल से जो कुछ स्ट्रगल हो रहा है उसको तो जीत हो गया आम आदमी पार्टी को कोर्ट जजमेंट के रूप में. सिर्फ 8 दिन में एक ऑर्डिनेंस लाकर उसको तो रोक दिया. ड्यू टू विच द सिटी गवर्नमेंट विल बी अनेबल एक्ट अगेंस्ट ऑफिसर्स हु डोंट वर्क. ये इसके कारण गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पाता है
जो ऑफिसर काम नहीं करता है उस पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, आम आदमी का केजरीवाल का गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। वाई डू यू वांट टू रेंडर द दिल्ली गवर्नमेंट पावरलेस? ये दिल्ली गवर्नमेंट को पावर क्यों नहीं देता है? पावर दिए के बिना क्या कर सकते हैं? इज दिस द विजन ऑफ आवर नेशन? ये देश का यह क्या विजन है? यही लक्ष्य है हमारा? इज दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? फेडरलिज्म माने यही है क्या? केजरीवाल पूछते हैं। when such brazen disregard for the constitution and the democracy, ये प्रजास्वाम्य में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका तो गौरव नहीं हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो कुछ राज्यांग होता है, राज्यांग को गौरव नहीं लाने वाला ऐसा कुछ काम इज टेकिंग प्लेस, वो तो हो रहा है। एंड कोऑपरेटिव, उसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये कोऑपरेटिव जो सहकार फेडरलिज्म का कोऑपरेटिव का साकार है, इज बीइंग मार्क्ड, ये तो नहीं हो रहा है, इज बीइंग मार्क्ड बाय योर गवर्नमेंट। आपका राज्य से ये सब कुछ उसका तो नहीं हो रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देन अटेंडिंग द नीति आयोग मीटिंग होल्ड्स नो मीनिंग। ये सब कुछ नहीं हो, जब ये सब कुछ नहीं हो रहा है, नीति आयोग मीटिंग को हाजिरी होने में क्या फायदा होगा? देयर इज नो मीनिंग, no meaning in holding meeting. Hence, it is not possible for me to attend the meeting tomorrow, he wrote. इसीलिए ये मीटिंग को हम नहीं हाजिरी होने वाले हैं। कल जो कुछ मीटिंग हो रहा है नीति आयोग, उसको हम नहीं आने वाले हैं। हाजिरी होने पर भी कुछ फायदा नहीं है। ही wrote, वो लिख दिया ऐसा दिल्ली के का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का। ही एडेड दैट ओनली बाय अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू जो होते हैं उसको तो अपहोल्ड करते, वैल्यूज एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेशन फेडरलिज्म कैन इंडिया ट्रूली एडवांस एंड फ्लोरिश। राज्य और सेंट्रल के बीच में फेडरलिज्म जब इंप्लीमेंट होता है, साकार होता है स्टेट और सेंट्रल में, तभी डेवलपमेंट होता है। उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो डेवलप हो जाएगा। हिटिंग आउट एट द सीएम्स डिसीजन, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा सेट, दिल्ली का बीजेपी प्रेसिडेंट अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा चीफ मिनिस्टर का विरोध करते हुए, ये चीफ मिनिस्टर को जो कुछ डिसीजन लिए है उसको अपोज करते करते, ड्यू टू हिज पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन मिस्टर केजरीवाल इज डिनाइंग डेवलपमेंट। केजरीवाल का जो कुछ है उसका तो राजनीति है, राजनीति में फ्रस्ट्रेशन के वास्ते दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डिनाइंग दिल्ली डेवलपमेंट, अभिवृद्धि नहीं हो रहा है। opportunities to the people of Delhi by not attending the Niti Aayog meeting. नीति आयोग मीटिंग को नहीं हाजिरी अटेंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो कुछ अपॉर्चुनिटीज होता है दिल्ली पीपल के लिए वो नहीं होने वाला है। which decides the participation of various states in government schemes. सो नीति आयोग में बहुत स्टेट गवर्नमेंट, जो सब स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, सब लोग ये स्कीम्स के लिए डिस्कशन हो जाएगा। तो उसको हाजिरी नहीं होने पर दिल्ली पब्लिक को नुकसान हो जाएगा। ऐसा दिल्ली राष्ट्र का, स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट आरोप लगा दिया। इस पर केजरीवाल क्या आम आदमी पार्टी का चीफ और दिल्ली चीफ मिनिस्टर